हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और क्यों जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों और भी मित्रों को मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न टेस्ट सीरीज का। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन एक, राज्यों के संघ के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन एक राइट आंसर। राज्यों के संघ के रूप में जो भारत का संविधान है वो वर्णित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या है, वो संवैधानिक संशोधन के रूप में शामिल किया गया है, यानी सम्मिलित किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये आपका इनमें से राइट आंसर होगा संसदीय। भारत का जो संविधान है वो भारत सरकार के लिए संसदीय व्यवस्था करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों का हल जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। केंद्र और राज्यों के जो सरकार के बीच विवाद होता है, उस विवादों का निपटारा भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है या एकात्मक? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ये दोनों का समन्वय रूप है, यानी भारत का जो संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, इसलिए आपका ऑप्शन दोनों का समन्वय होगा, यानी कि रूप होगा। आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया नम्य होती है या अनम्य? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा अनम्य होती है। संघीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो अनम्य होती है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय जो संविधान है वो मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये प्रभावित हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था का आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान जो है वो फ्रांस के संविधान से भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था को लिया गया है भारतीय संविधान में, इसलिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में सम्मिलित किए गए मूल कर्तव्यों का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा सोवियत संघ के संविधान से जो है मूल कर्तव्यों को लिया गया है। किससे? तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है, इसका प्रेरणा स्रोत सोवियत संघ का संविधान है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में संशोधन की प्रक्रिया विश्व के किस संविधान से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो है वो
भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 61वें संशोधन के द्वारा, जो कि है वो आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 संवैधानिक संशोधन के द्वारा यानी 61वें संशोधन के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आप दोस्तों सबको पता होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो आपका राइट सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर, ठीक है। उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय को इसलिए संविधान का रक्षक बनाया गया है कि संविधान संबंधित जो भी फैसला होता है या उसमें जो भी कार्यवाही करनी होती है, जो भी संविधान में बदलाव करना होता है या उस पर कोई भी समस्या होती है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो आपका इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहयोग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वें संशोधन से पहले पंथनिरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 के 2 में किया गया है। तो 47वें संशोधन में पंथनिरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख अनुच्छेद 25 के 2 में किया गया है, आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में भारत को कहा गया है, तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा, ये सबको पता होगा दोस्तों कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो आपको कहा गया है राज्यों का संघ। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संघीय कार्यपालिका का स्वरूप मिलता जुलता है, इनमें से आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। भारत की जो संघीय कार्यपालिका जो है वो इंग्लैंड के संविधान से मिलता जुलता है, और भारतीय की कार्यपालिका जो लिया गया है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आधारित है आपको कनाडा के संविधान पर। क्या? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है वो कनाडा के संविधान पर से लिया गया है, ठीक है, वहीं के विधि से वो संविधान प्रभावित है। कहाँ के? तो कनाडा के, इसलिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा 18। भारत के जो संविधान है उसमें 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। अब वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा, भारत की जो प्रस्तावना है वो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये भारत की जनता में निहित है। भारत की प्रस्तावना की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार के राज्यों की स्थापना करता है? तो आपका राइट आंसर होगा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में किस प्रकार के राज्यों का स्थापना करता है? तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना करता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में समवर्ती सूची में जो विषय है वो किसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है? निम्न में समवर्ती सूची में जो विषय है वो किसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही दृष्टि में ये महत्वपूर्ण है। किसमें? तो वो समवर्ती सूची में। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 27। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख किया है? तो 27। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वो वर्तमान में आपके 29 राज्य हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य जो है, आप सबको पता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।